कुरुक्षेत्र, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, जहां सिर्फ अस्त्र नहीं, भावनाएं भी टकराने वाली थीं। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडव। धरती कांप रही थी। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और शंखों की आवाज आसमान को चीर रही थी। हर योद्धा तैयार था, हर सैनिक के अंदर आग जल रही थी। लेकिन उसी युद्धभूमि में एक इंसान अंदर से टूट चुका था। वो था अर्जुन, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा कांपते थे। आज उसी अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और मन पूरी तरह बिखर चुका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में भगवान श्री कृष्ण ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो सिर्फ अर्जुन की नहीं, पूरी मानवता की सोच बदल देगा। आज हम जानेंगे गीता के सबसे गहरे अध्याय, सांख्य योग का पूरा रहस्य, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, डर क्यों होता है और इंसान दुख से मुक्त कैसे हो सकता है। लेकिन वीडियो के अंत में जो सीख मिलेगी वो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अध्याय 2 सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। युद्ध शुरू होने से पहले सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर लाखों सैनिक खड़े थे। हर तरफ सिर्फ हथियार दिखाई दे रहे थे। तलवारें चमक रही थीं, भाले हवा में लहरा रहे थे और हर योद्धा मौत से लड़ने के लिए तैयार था। उसी समय अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। वे देखना चाहते थे कि आखिर उन्हें किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे रथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचा और फिर अर्जुन ने सामने देखा। उनकी आंखें फैल गईं, सांसें रुक गईं, क्योंकि सामने दुश्मन नहीं, उनका अपना परिवार खड़ा था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भाई, मित्र, रिश्तेदार, सब युद्ध के लिए तैयार थे। और यही वो पल था जब अर्जुन अंदर से टूट गए। अर्जुन का डर, अर्जुन के हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष नीचे झुक गया। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, मेरा मन भ्रमित हो चुका है। मैं इन सबको मारकर कैसे खुश रह सकता हूँ? इन लोगों के बिना राज्य का क्या फायदा? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतिहास का सबसे महान योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले हार चुका था। लेकिन असल में अर्जुन सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहे थे, वे अपने ही लोगों को खोने से डर रहे थे। और यही डर धीरे धीरे उन्हें अंदर से कमजोर बना रहा था। श्री कृष्ण की शांत मुस्कान, अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और बोले, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए दुख कर रहे हो जिनके लिए दुख करना उचित नहीं। अर्जुन हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने परिवार के लिए दुख करना गलत कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने वो ज्ञान देना शुरू किया जो पूरी गीता का आधार बना, आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वो असली मृत्यु है ही नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। सिर्फ शरीर बदलता है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण बोले, तलवार आत्मा को काट नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है। ये सुनकर अर्जुन धीरे धीरे शांत होने लगे, क्योंकि पहली बार उन्हें समझ आ रहा था कि मृत्यु अंत नहीं, सिर्फ एक परिवर्तन है। इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है डर। मौत का डर, हार का डर, अपनों को खोने का डर और लोगों की बातों का डर। यही डर इंसान की शक्ति छीन लेता है। लेकिन जो इंसान आत्मा के सत्य को समझ लेता है, उसका डर खत्म होने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के
बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो फिर उस चीज के लिए दुख क्यों, जिसे बदला नहीं जा सकता। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी गलती समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देते तो अधर्म जीत जाता, अन्याय पूरी दुनिया पर राज करता। श्री कृष्ण बोले, कभी कभी कठोर निर्णय लेना ही सच्चा धर्म होता है। अगर तुम युद्ध से भागे तो लोग तुम्हें काय कहेंगे, और एक योद्धा के लिए अपमान मृत्यु से भी ज्यादा दुखद होता है। गीता का सबसे प्रसिद्ध ज्ञान। अब भगवान श्री कृष्ण वो वाक्य कहते हैं जो हजारों साल बाद भी दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। क्योंकि जब इंसान सिर्फ परिणाम के बारे में सोचता है तो डर शुरू हो जाता है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर सब खत्म हो गया तो, और यही डर इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन जो इंसान बिना डरे सिर्फ अपना कर्तव्य करता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इंसान दुखी क्यों होता है? अब श्री कृष्ण इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण बताते हैं। वे कहते हैं, जब इंसान किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है तो उससे लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्रोध से भ्रम, और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो इंसान खुद अपना विनाश कर देता है। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन कभी शांत नहीं होता। मन सबसे बड़ा दुश्मन। श्री कृष्ण बोले, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसका अपना मन है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो वही इंसान को महान बना देता है। लेकिन अगर मन बेकाबू हो जाए तो वही इंसान को बर्बाद कर देता है। मन हर समय कुछ चाहता रहता है, धन, सफलता, प्रशंसा, शक्ति, और जब ये चीजें नहीं मिलती तो इंसान दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। स्थिर बुद्धि वाला इंसान। अब अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? श्री कृष्ण बोले, जो इंसान सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जिसे सम्मान और अपमान विचलित नहीं करते, जो क्रोध, भय और लालच को नियंत्रित कर लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला इंसान है। ऐसा व्यक्ति बाहरी चीजों में खुशी नहीं ढूंढता, उसकी शांति उसके अंदर होती है। समुद्र वाला महान उदाहरण। अब श्री कृष्ण ने एक ऐसा उदाहरण दिया जो गीता की सबसे सुंदर सीखों में से एक बन गया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार हजारों नदियां समुद्र में मिलती हैं फिर भी समुद्र शांत रहता है, वैसे ही जिस इंसान के जीवन में इच्छाएं आती हैं लेकिन वो विचलित नहीं होता, उसे ही सच्ची शांति मिलती है। लालच का अंत नहीं। श्री कृष्ण बोले, लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना मिलता है मन उससे ज्यादा चाहता है। अगर धन मिल जाए तो और धन चाहिए, अगर शक्ति मिल जाए तो और शक्ति चाहिए, और यही इच्छा इंसान को बेचैन बनाए रखती है। लेकिन जिसने संतोष सीख लिया वह सबसे अमीर इंसान है। योग का असली अर्थ। श्री कृष्ण बोले, योग सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाम नहीं। योग का असली अर्थ है मन का संतुलन। अगर जीवन में सफलता मिले फिर भी इंसान शांत रहे, अगर असफलता मिले फिर भी इंसान टूटे नहीं, तो वही असली योग है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम। श्री कृष्ण बोले, दुनिया की ज्यादातर चीजें अस्थायी हैं। धन, सुंदरता, यश, शक्ति सब एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान इन्हीं चीजों को स्थायी मान लेता है और फिर दुखी होता है। जो इंसान आत्मा के ज्ञान को समझ लेता है वह मोह से ऊपर उठने लगता है। अर्जुन का बदलता मन। धीरे धीरे अर्जुन का डर खत्म होने लगा। जो अर्जुन कुछ समय पहले युद्ध छोड़ना चाहते थे, अब उनकी आंखों में फिर से आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि जीवन सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं, कर्तव्य उससे भी बड़ा है, और धर्म की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। आज की दुनिया में गीता क्यों जरूरी है?
आज भी लोग उसी डर में जी रहे हैं। कोई असफलता से डरता है, कोई लोगों की बातों से, कोई भविष्य से, और कोई अपनों को खोने से। लेकिन गीता सिखाती है कि डर का कारण बाहर नहीं, हमारा मन है। अगर मन मजबूत हो जाए तो इंसान हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उठो, अपने डर से लड़ो, अपने कर्तव्य को पहचानो, और बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करो, क्योंकि जो इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है उसे अंत में विजय जरूर मिलती है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, वो हर इंसान का जीवन है, जहां हर दिन हमें फैसले लेने पड़ते हैं। कभी रिश्तों और कर्तव्य के बीच, कभी डर और साहस के बीच, कभी मोह और सत्य के बीच। और जब इंसान टूट जाता है तब उसे भी एक कृष्ण की जरूरत होती है, जो उसे सही रास्ता दिखाए। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। आत्मा अमर है, डर अस्थायी है, और जो इंसान अपने कर्तव्य पर टिक जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर ये ज्ञान जीवन में उतर जाए तो इंसान हर परिस्थिति में मजबूत बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। अगले अध्याय में हम जानेंगे कर्मयोग का ऐसा रहस्य जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा।